हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम कुछ 30 ग्रामर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसमें बेसिकली आपके जो ग्रामर पोर्शन कवर होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। इन सभी पार्ट में से क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा और भी कुछ है वो आप इसमें देखेंगे। और मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। सो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। First question is, I saw him resting the shade of a tree. I saw him resting dash the shade of a tree. अब आप यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। तो ट्री है, ठीक है, ट्री है, उसके शेड में कोई रेस्ट कर रहा है, ठीक है। जब उसके शेड में कोई रेस्ट कर रहा है मतलब उसके नीचे रेस्ट कर रहा है, नीचे रेस्ट कर रहा है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। और अगर कोई चीज़ इसके ऊपर होती, कोई बर्ड है, कोई यहाँ ऊपर आके बैठती, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। और अगर इसके अंदर मान लेते हैं लीव्स है या घोंसला है, तो अगर इसकी बात हो रही है तो हम यहाँ इन की बात करते हैं, ठीक है। मतलब किसी एक ट्री के नीचे कोई चीज़ है, कोई खड़ा है या कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम अंडर द ट्री बोलेंगे। ट्री के ऊपर कोई चीज़ है तो ऑन द ट्री बोलेंगे। ट्री के अंदर कोई चीज़ है तो इन द ट्री बोलेंगे, ठीक है। एक और मैं बता दूँ कि ट्री के ऊपर कोई चीज़ है, ठीक है, ऊपर से, जैसे यहाँ से एक बर्ड जा रही है, ठीक है, एक बर्ड यहाँ क्या है, टच नहीं है, ये डिस्टेंस में है, गैप में है, तो इसके लिए हम ओवर यूज करते हैं, ठीक है। द ट्री तो इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फिलअप में क्या आएगा, तो हमारे इस फिलअप का आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर बी, अंडर। If I take a state roadways bus, I will get late. Second question, if I take a state roadways bus, I will get late. आप देखिए यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको फिल करना है एक क्वेश्चन टैग। क्या फिल करना है, एक क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, क्वेश्चन टैग बनता है उसमें जो आपका वर्ब यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे वर्ब में क्या यूज़ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आपका विल यूज़ हुआ है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ होता है तो यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं, और अगर यहाँ नेगेटिव होता है तो यहाँ हम पॉजिटिव फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विल लिखा हुआ है, विल नॉट नहीं, ठीक है। तो अगर विल लिखा हुआ है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे एंड वोंट हो जाता है विल का जो हम वर्ड यूज़ करते हैं। और वोंट के बाद वोंट आई, ठीक है, क्या यूज़ होगा, वोंट आई। विल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये सॉरी, विल नॉट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल नॉट के लिए हम वोंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है विल, बट हमें क्वेश्चन टैग क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो हम विल नॉट लिखेंगे। और उसे किस तरीके से लिखते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में वोंट लिखते हैं, ठीक है। तो वोंट आई हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वोंट आई। विल आई का हो जाएगा वोंट आई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिल वाटर्स रन डीप, स्टिल इज। अब यहाँ पे जो स्टिल वर्ड का यूज़ हुआ है वो क्या है, वो एक नाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन की मीनिंग समझनी पड़ेगी। और ये जो सेंटेंस है, स्टिल वाटर्स रन डीप, ये एक ईडियम है, ठीक है। जैसे एक हिंदी में एक है कि खाली घड़ा बाजे घना, इस तरीके से करके है ना, कि जो खाली होता है वो उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या मीनिंग है कि जो वाटर है, वाटर यहाँ पे मीनिंग जो लिया गया है पीपल से लिया गया है, लोगों से लिया गया है। स्टिल का मतलब लिया गया है काम एंड क्वाइट, ठीक है। वो लोग जो शांत रहते हैं और गंभीर रहते हैं, वैसे लोग क्या होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं, काफ़ी मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिल वाटर्स रन डीप मतलब ये एक इडियम है जिसका मतलब बताता है कि जो शांत लोग होते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं या उनके अंदर ज़्यादा गहराई होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे स्टिल का क्या मतलब है बोल रहा है, तो स्टिल जो है वाटर के लिए यूज़ है। वाटर यहाँ पीपल को दिखा रहा है, तो पीपल क्या है, काम एंड क्वाइट है। तो जब किसी नाउन, पीपल यहाँ नाउन है, जब किसी नाउन के बारे में कुछ क्वालिटी कोई वर्ड बताता है तो वो वर्ड क्या होता है, वो वर्ड होते हैं हमारे एडजेक्टिव। यस, तो ये जो काम एंड क्वाइट है, ये जो है ये हमारा क्या कर रहे हैं, ये नाउन के बारे में बता रहे हैं। तो नाउन के बारे में जब बता रहे हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव। थर्ड का करेक्ट आंसर है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आई हैव सेंट द पार्सल 2 hours ago। सो ये क्या है, हैव सेंट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि हैव सेंट होगा या कुछ और इम्प्रूव होगा, कुछ और यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए, आई हैव सेंट द पार्सल 2 hours ago। तो 2 घंटे पहले क्या किया है, इन्होंने पार्सल भेजा है। ठीक है, पार्सल भेजा है तो ये जो टाइम है, सो यहाँ पे क्या है, आपको ये क्वेश्चन समझना है, मीनिंग ये समझनी है कि ये जो काम है, जो इसमें एक्शन हो रहा है, वो हो चुका है या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई डैश द पार्सल 2 hours ago। तो ये हमें 2 hours ago बता रहा है। 2 hours ago क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो काम है वो पहले हो चुका है। ठीक है, ये 2 घंटे पहले ये काम हो चुका है। तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट टेंस में है। तो यहाँ हैव का यूज़ नहीं होगा, हैव सेंट नहीं यूज़ होगा। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा कि आई सेंट द पार्सल 2 hours ago। ठीक है, कि मैंने 2 घंटे पहले जो पार्सल है वो भेज चुका है। अब यहाँ ऐसा कहीं नहीं शो कर रहा है कि वो अभी उसे जहाँ भेजा है उसे मिला नहीं है, या वो ऑन द वे है, या फिर ऐसी कुछ भी यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है कि वो काम अभी भी हो रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ अगर कोई वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, वो भी सिंपल पास्ट टेंस का। किसका यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सेंट। नेक्स्ट देखते हैं, It is 12 years since I dash him। तो क्या बोल रहे हैं कि 12 साल हो गए, मतलब 12 साल हो गए जब से मैंने उसे देखा है। 12 साल हो गए उसे देखे हुए, आप कह सकते हैं। तो देखे हुए मतलब कि इसने अभी तक देखा नहीं है। 12 साल से लेके अभी तक, मतलब हो सकता है 13वां साल है कि वो उसे वो अभी भी नहीं मिला है। तो पिछले 12 साल से लेके अभी तक वो उसे क्या हुआ और नहीं देखा है उसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो काम है, ये एक्शन जो है वो चल रहा है, प्रोसेस में है, नहीं ये एक्शन है ना। तो यहाँ पे जब कंटिन्यूअस है कोई चीज़, कोई काम हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या समझते हैं कि भाई ये क्या है, एक्शन गोइंग ऑन है। ठीक है, इट इज़ 12 years since। अब सेकंड चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है। ठीक है, सिंस का जब यूज़ होता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, प्रेजेंट, क्योंकि ये काम अभी हो रहा है तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। और सिंस का यूज़ हुआ है तो इससे हमें यहाँ पे आइडिया लग जाता है कि जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि 12 साल यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक वो उससे मिला नहीं है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। कोई काम वहाँ शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कोई काम शुरू हुआ है और वो अभी तक चल रहा होता है तो उसके लिए हम हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ कॉन्टिन्यूस बोलने का ये मतलब नहीं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, ऐसा मतलब नहीं था। मेरा मतलब यही है कि वो काम अभी भी कंटिन्यू है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो जब चल रहा है और कुछ टाइम के लिए थोड़ा वर्क कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और हैव के साथ। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हैव सीन का यूज़ होगा। आंसर सी करेक्ट होगा। इट इज़ 12 years since I dash him। अब ये भी देख लीजिए कि सिंस का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर का। तो यहाँ से भी हमें क्लू मिल जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट क्यों होगा, क्योंकि अभी तक वो टाइम चल रहा है, इसका यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 12 years हो गए हैं बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। नाउ 6th क्वेश्चन है, द कैट रैन आफ्टर अ रैट। अब यहाँ आफ्टर क्या है, आफ्टर इज, अब यहाँ पे आफ्टर क्या शो कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे पोजीशन बता रहा है कैट और रैट की, कि जो कैट है वो उसकी पोजीशन क्या है, रैट के पीछे है, मतलब वो रैट के पीछे भाग रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है कि ये रैट के पीछे भाग रहा है। तो जब कहीं पोजीशन बताता है
ठीक है, पोजीशन बताते हैं कोई वर्ड किसी चीज़ का, किसी नाउन्स का, तो वो क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है। तो ये तो क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, Many Indians have settled abroad in recent years. Is a, ये क्या है, अब हमें बताना है कि ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है। तो मेनी इंडियंस हैव सेटल्ड, यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, हैव सेटल्ड, मतलब हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यही चीज़ अभी मैंने आपको कुछ बताई कि अगर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है तो वो क्या होता है, किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। तो ये तो ईजिली समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ही केम हियर येस्टरडे। ही केम हियर येस्टरडे, केम क्या है, पास्ट टेंस शो कर रहा है आपका, येस्टरडे क्या है, ये भी पास्ट टेंस शो कर रहा है, ठीक है। और सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कब यूज़ करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट भी से कहा जाता है उसमें सेंटेंस को रखते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे कि हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। ओके, इजली तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, द ट्रेन स्टार्ट्स डैश 6:10, सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन एट डैश 6। आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, दो जगह टाइम दिया हुआ है और ऑप्शन कहीं भी सेम नहीं है, अलग अलग ऑप्शन सब में है। तो हमें यहाँ क्या यूज़ करना है मैं आपको बता दूँ। देखिए ऐट का यूज़ हम हमेशा टाइम के साथ करते हैं, ठीक है, ऐट का यूज़ हम हमेशा टाइम के साथ करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन जो है वो हम किसके साथ यूज़ करते हैं, ऑन मंडे संडे हम वीक्स के साथ यूज़ करते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे और भी मैं आगे अभी आपको आएगा एक क्वेश्चन और है जिसमें और भी आपको यूज़ समझ में आएंगी। अभी ये दो हो गए, ऐट जो है टाइम के साथ यूज़ किया जाता है, ऑन वीक्स के साथ यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक आपको बाई भी दिख रहा है, तो बाई का यूज़ होता है अगर हमें कुछ हमने एक टाइम लिमिट दी हुई है, ठीक है, अनटिल कोई टाइम लिमिट दे कि तब तक आ जाना है, इतने बजे तक आ जाना है, मीन्स इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। तो जब हम एक टाइम पर्टिकुलर टाइम देते हैं, ड्यूरेशन देते हैं, तो वहाँ हम बाई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए द ट्रेन स्टार्ट्स, एग्जैक्ट टाइम है कि कब स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने का टाइम है, तो यहाँ हम ऐट का यूज़ करेंगे कि इतने बजे स्टार्ट हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट है, सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन बाय 6। ट्रेन जो है 6:10 पे स्टार्ट होता है, तो अच्छा होगा कि आप 6 बजे तक आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 बजे तक पहुँचना है, तो ऐट और बाय का यूज़ यहाँ पे होगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, यू डैश बेटर वेट फॉर योर टर्न। अच्छा होगा कि आप अपने टर्न का वेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ पे यूज़ होना चाहिए हैड का। किसका यूज़ होना चाहिए, हैड का। यू हैड बेटर वेट फॉर योर टर्न, अच्छा होगा कि आप अपने टर्न का वेट करें, ठीक है। या अब वैसे भी यहाँ पे देखिए तो आपका जो बेटर है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, और अगर यही देखें तो हम कुड शुड उसके साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं, इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है। मे भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है क्योंकि ये मोडाल्स है, मोडाल्स के साथ क्या जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है। तो यहाँ पे क्या बचता है, हैड बचता है, तो हमारा यहाँ पे सीधा सीधा हैड हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा हमें अपना जो हमें पता है चीज़ें, जनरल चीज़ें, वो भी उसका भी दिमाग लगाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है, डैश दे नॉट गो, डैश दे नॉट गो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि दे आप देख रहे हैं किस में है, दे जो है प्लूरल में है। दे क्या है आपका, प्लूरल नाउन है, या फिर आप कह सकते हैं प्रोनाउन है, सॉरी, ठीक है। तो ये प्रोनाउन जो है ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या आया है, यहाँ पे गो आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोई वर्ब आ रहा है, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डज के साथ हमारा क्या आता है,
डज हमारे सिंगुलर के साथ आता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमारा हैज़ सिंगुलर के साथ आता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बचा हैव और डिड। अब हैव यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि वर्ब के हैव है अगर, और वर्ब है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ लिखा हुआ है गो, गो लिखा है जो कि है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हमारे क्या आना चाहिए, यहाँ पे डिड का यूज होना चाहिए। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, डिड, क्योंकि डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और यहाँ प्लूरल है, क्लियर है। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो डिड दे नॉट गो, ये करेक्ट होगा। अब वैसे भी क्वेश्चन में डिड के साथ हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर आप कहें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हिज डैश इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। हिज डैश इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। इस उनके एडवाइस जो है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट रही है, ठीक है, या इम्पॉर्टेंट होती है। तो देखिए पहली बात यहाँ पे इज़ का यूज़ हुआ है तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। अब आती है बात ये एडवाइस और ये इस एडवाइस की, तो मैंने आपको ये पहले भी वीडियोस में बताए हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन जो है वो कॉमन है, ये आता है एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो ये एडवाइस, अब जो ये CE है, ये वाले एडवाइस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सलाह, ठीक है, सलाह देते ना। तो जो सलाह देना नहीं, वो एक्शन नहीं, किसी की सलाह, ठीक है, उसने मुझे सलाह दिया या उसकी सलाह है। तो जो सलाह होता है, जो एडवाइस होता है, वो ये होता है CE वाला। और ये जो SE वाला होता है ना, जब हम सलाह देते हैं तब हम उसके लिए SE का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हो जाता है सलाह देना या सलाह दिया, जैसे भी सेंटेंस में इसका आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो हिज डैश इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ सिर्फ यही बोल रहा है कि उसका सलाह हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सलाह देना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, सलाह जो है उसकी जो सलाह देता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उसके नाउन की बात हो रही है, उसके जो सलाह वो देता है वो बहुत ही अच्छा देता है, सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, ADVICE, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडवाइस, VICE, क्लियर। नेक्स्ट है हार्डली डैश वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन। हार्डली डैश वी स्टार्टेड। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे एक न्यू वर्ड, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अभी तक मैंने नहीं बताया है। हार्डली, जब हम हार्डली का यूज़ करते हैं तो हार्डली के साथ हैड का यूज़ करते हैं हमेशा। तो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो एक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एक्शंस है। कौन से 2 एक्शंस है, देखिए वी स्टार्टेड वेन इट बिगेन टू रेन। यहाँ वी स्टार्टेड मतलब जब हमने चलना शुरू किया, जब हम घर से निकले, ठीक है। तो घर से निकलना एक एक्शन हो गया और एक रेन होना दूसरा एक्शन हो गया। तो पहले हम निकले हैं, ये हमारा फर्स्ट एक्शन है, दूसरा एक्शन बारिश होना है। तो जब हमें अपना पहला एक्शन बताना है तो हम हार्डली से शुरू करेंगे, इसके पहले हार्डली लिखेंगे, ठीक है। और जब हमें दूसरा भी बताना है तो हार्डली के साथ हैड का यूज़ करेंगे। हार्डली हैड वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। हार्डली कभी भी है तो आप ध्यान रखो कि उसके साथ हैड होना चाहिए, क्लियर। नहीं है तो वो आपके एरर में आता है, ग्रामर मिस्टेक्स में आता है, या फिर आपके फिलअप्स के फॉर्म में भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश डैश एंड डैश आर फ्रेंड्स। ये मैंने आपको बता रखा है जब मैंने आपको प्रोनाउन के लेसन्स दिए थे। तो प्रोनाउंस के लेसन में हमने पढ़ा था कि कुछ 1 2 3 और 3 2 1 हमने पढ़ा है सीक्वेंस, कि हम किस तरीके से सेंटेंस में अपने प्रोनाउंस को रखते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है कि जब भी हमें कोई अच्छी चीज़ बतानी होती है तो हमें पहले दूसरों को आगे रखना होता है, उसके बाद हमें खुद का नाम लेना होता है ना। तो जैसे कि कोई गेस्ट आया तो पहले हम उन्हें खाना सर्व करते हैं, फिर खुद खाते हैं ना। तो जब भी कोई अच्छी बात हो या कोई जनरल बात हो जिसमें कोई भी आपको गलत चीज़ नहीं दिख रही है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमारा जाता है 3 2 1। 3 2 1 क्या है, पहले थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, फिर सेकंड पर्सन का नाम लेते हैं, फिर फर्स्ट
फर्स्ट पर्सन का नाम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब भी कोई गलत बात है या कहीं भी हम गलती में पकड़े गए हैं, कोई सज़ा है, कोई पनिशमेंट है या कोई रॉन्ग काम किया है, कुछ भी है, मिस्टेक है, तो उसमें हम पहले खुद को रखते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे नियम होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सिंपल सी चीज़ आपको बताया है कि डैश डैश एंड डैश आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स होना कोई गलत बात नहीं है, तो ये ठीक है। इसमें रूल क्या लगेगा, इसमें 3 to 1 का रूल आपका लगेगा। तो 3 to 1 के रूल के अकॉर्डिंग पहले थर्ड पर्सन होना चाहिए, फिर सेकंड पर्सन होना चाहिए, देन फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, राइट। तो थर्ड पर्सन हमारा यू है, सेकंड पर्सन हमारा शी है, एंड फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है। तो यहाँ पे सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, यू, शी एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी हैड बीन अवे डैश द लास्ट 3 days। सो शी हैड बीन अवे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या हैड बीन है आपका, ठीक है। सिंस एंड फॉर का यूज़ होता है, ठीक है, बीन के साथ, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये उसमें फ्रॉम और बाई का कुछ आता नहीं है सेंस किसी भी टाइम पीरियड को बताने के लिए। तो लास्ट 3 days लिखा हुआ है, तो 3 days इज़ नॉट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यस, अगर यहाँ पे आपको डेट लिखा होता, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम संडे, या फिर डेट लिखा होता, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया होता, तो हम उसको क्या यूज़ करते, तब हम वहाँ पे देखिए सिंस और फॉर का यूज़ होगा यहाँ पे, ये तो पक्का हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब सिंस और फॉर में से क्या यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता दूं कि सिंस का यूज़ होता है जब हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया रहता है, और फॉर का यूज़ होता है जब कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है। तो आप मुझे यहाँ बताइए, क्या यहाँ हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड बता रखा है क्या, 3 days। अब कौन सा 3 days वो तो नहीं बता रखा है ना कि किस महीने का, किस हफ्ते का, किस दिन का क्या है, वो कुछ भी नहीं बताया है। कब से लेके कब तक ये भी नहीं बताया है, ठीक है। तो ये जब हमें कंफर्म नहीं होता है, कोई चीज़ पर्टिकुलर नहीं होती है, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता है 1998, तो ये भाई ये पर्टिकुलर है, 1998 एक पर्टिकुलर ईयर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस 1998, ठीक, क्लियर है। सो ये हम इसका इस तरह से यूज़ करते हैं सिंस एंड फॉर का। सो बच्चों मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा 15 क्वेश्चंस अभी मेरे पास और है, जो कि मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी। अभी 15 वीडियोस हो चुके हैं, आई थिंक टाइम भी काफ़ी हो चुका है, ज़्यादा लंबा खींचने से बोरिंग हो जाएगा। सो जल्दी ही मैं आपको इसके बाद इसकी 15 जो क्वेश्चन और बचे हैं उसकी वीडियोज़ भी सेंड करती हूँ। तो इतना देखने के लिए थैंक यू, और आगे भी बने रहो। और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर ऐप नहीं लिया है तो ऐप को फटाफट ज्वाइन कर लो। हमारे पास सिर्फ 28-27 डेज़ बचे हैं, अच्छी मेहनत करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।